गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको क्लास 7 ज्योग्राफी चैप्टर 2 इनसाइड और अर्थ पढ़ा रहे थे, जिसमें हम लोग द एवर चेंजिंग ऑफ अर्थ ये पढ़ रहे थे। उसके बाद हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ इंटीरियर पढ़ रहे थे, जिसमें पहला क्रस्ट ऑफ सेल, मेंटल, कोर पढ़ चुके हैं। आज हम लोग उसकी अगली कड़ी में रॉक्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि रॉक्स क्या है इसके बारे में। जैसा कि नाम से ही जानते हैं, रॉक्स मीन्स पत्थर होता है। द वर्ड रॉक्स मीन्स पत्थर अथवा चट्टान। द वर्ड लिथोस्फीयर मीन्स अ स्फीयर ऑफ रॉक। लिथोस में होता है यानी पत्थरों की सतह, चट्टानों की सतह, स्फीयर। एक्चुअली लिथोस इन द ग्रीक मीन्स रॉक, यानी लिथोस में ग्रीक शब्द का अर्थ होता है रॉक यानी चट्टान। वेदर हार्ड एज अ ग्रेनाइट, जो ग्रेनाइट से की तरह हार्ड होता है, और सॉफ्ट एज अ क्ले, और क्ले से भी हल्का होता है, जैसे मुलायम होता है। ग्रेवल एंड सैंडस्टोन होता है। और रॉक्स आर मेड अप ऑफ इंडिविजुअल सब्सटेंस विच आर कॉल्ड मिनरल्स। रॉक्स मेड अप इंडिविजुअल सब्सटेंस यानी कि जो चट्टाने हैं वो कई इंडिविजुअल से बने होते हैं, जैसे हम लोग मिनरल्स भी कहते हैं। दे आर फाउंड मोस्टली इन द सॉलिड स्टेट, जो ज़्यादातर हमें ठोस रूप में प्राप्त होती है। Each mineral usually contain two or more simple substances called elements of which the whole earth is made. Each mineral यानी प्रत्येक खनिज का जो है वो दो या दो अधिक तत्वों से मिलकर बना होता है, called, जैसे हम लोग elements of which the whole earth made बना होता है। The common mineral constituted of rocks are silicate, carbonates and oxide. द कॉमन मिनरल्स की बात करें यानी साधारण खनिजों की बात करते हैं, जो आपके सिलिकॉन सिद्धांतों पर आधारित होता है, जैसे कार्बोनेट एंड ऑक्साइड। मिनरल आर दस द केमिकल सब्सटेंस। खनिज एक प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया है, फाउंड जो प्रकृति में पाई जाती हैं। मे बी आइदर एलिमेंट्स और कंपाउंड, जो कि एलिमेंट्स और कंपाउंड दोनों रूप में होती है, या अलग अलग। दे आर मेटेलिक मिनरल्स, ये एक प्रकार के आपके मेटल्स यानी कि धात्विक खनिज होते हैं, लाइक जैसे कॉपर, लेड, गोल्ड, एज वेल एज नॉन मेटेलिक मिनरल्स, और अन्य जो है नॉन मेटेलिक मिनरल्स में लाइक जैसे जिसमें ग्रेनाइट और माइका। ऑन द बेसिस ऑफ द कलर, साइज एंड टेक्सचर, रॉक्स आर यूजुअली क्लासिफाइड इनटू 3 मेजर टाइप। यानी अगर हम रंग के आधार पर अथवा आकार के आधार पर यानी कि उसके टेक्सचर के आधार पर करें तो ये हमारे जो रॉक्स हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। उससे पहले आपका वर्ड ऑरिजिन देख लीजिए। वर्ड ऑरिजिन इग्नियस यानी लैटिन वर्ड, इग्नियस को लैटिन भाषा में इग्निस कहते हैं, जिसका अर्थ होता है फायर यानी अग्नि। दूसरा सेडिमेंट्री रॉक्स, लैटिन वर्ड जिसे हम लोग आप लोग सेडिमेंट यानी मीनिंग होता है इसका सेटल डाउन। नेक्स्ट होता है आपका मेटामॉर्फिक, ग्रीक वर्ड इसका होता है मेटामॉर्फोस, मीनिंग चेंज ऑफ फॉर्म यानी अपना आकार बदलते रहना। अब हमारा पहला पॉइंट आता है इग्नियस रॉक। These are found from the molten rocks called magma occurring below the earth crust. यह इग्नियस रॉक जिसे हम लोग आग्नेय चट्टानें कहते हैं, ये हमको मोल्टेन यानी कि पिघले हुए पदार्थ में तरल रूप में मिलता है, जैसे मैग्मा, और जिसे मैग्मा के नाम से भी जानते हैं, जो ज्वालामुखी के द्वारा बाहर आता है अकॉर्डिंग टू द बिलो द अर्थ, पृथ्वी की सतह पर। दिस रॉक फॉर्मिंग हॉट लिक्विड जनरली मूव टुवर्ड द सरफेस फ्रॉम 60 to 100 किलोमीटर डेप्थ व्हेन द स्टीम फॉल्स इनटू द क्रैक्स। ये जो चट्टानें होती हैं वो तरल रूप में लगभग पृथ्वी के 60 से 100 मिलीमीटर, ये रॉक्स जो हैं हॉट यानी कि गर्म तरल रूप में होता है पृथ्वी के अंदर, जो कि 60 से 100 किलोमीटर गहराई में पाया जाता है। व्हेन द स्टीम, ये तरल रूप में पृथ्वी से बाहर आता है जब पृथ्वी की सतह में दरारें आती हैं अथवा विस्फोट होता है, जैसे ज्वालामुखी के द्वारा। इट हार्डर बिलो अप टू द रीचिंग द अर्थ सरफेस, पृथ्वी के सतह पर आके ठोस रूप में कन्वर्ट हो जाता है। व्हेन इन द हार्डेंस इन द फॉर्म ऑफ इग्नियस रॉक, तब ये इग्नियस रॉक कहलाता है, इन्हीं को कहते हैं। द ओरिजिनल क्रस्ट ऑफ द अर्थ कंसिडर होली इन ऑफ इग्नियस रॉक, दिस रॉक्स आर देयरफॉर कॉल्ड द प्राइमरी रॉक। ये जिस रूप में पाया जाता है पृथ्वी की सतह उसे हम प्राइमरी रॉक कहते हैं। दे यूजुअली कंसिस्ट ऑफ इंटरलॉकिंग क्रिस्टल और द कंस्टिट्यूशन मिनरल। टू कॉमन इग्नियस रॉक्स आर ग्रेनाइट एंड बेसाल्ट। Granite is the coarse grain and light in color. Basalt is fine grain and dark in color. ज़्यादातर ये जो पृथ्वी की सतह पर ये खनिज कंस्टिट्यूशन पाए जाते हैं। टू कॉमन, इनके 2 कॉमन इग्नियस रॉक्स होते हैं, एक होता है ग्रेनाइट, दूसरा होता है बेसाल्ट। ग्रेनाइट जो मुख्य रूप से ग्रेन होता है, आपका कोर्स ग्रेन होता है,
और ये लाइट कलर का होता है, यानी चमकीले कलर का होता है, ऐसा हल्के कलर का होता है। और बसाल्ट जो कि फाइन ग्रेन्ड होता है, जो गाढ़े रंग का होता है। और पढ़ाइए। हाँ, आपका आता है सेडिमेंट रॉक्स। दे आर मोस्ट वाइड स्प्रेड ऑन द अर्थ सर्फेस। ये पृथ्वी पर लगभग काफ़ी बड़े पैमाने पर पाया जाता है। दीज आर मेड अप ऑफ रॉक्स पार्टिकल। ये भी चट्टानों के टुकड़ों से ही। दिस वेदर ब्रेक द रॉक ऑन द लैंड इनटू द स्मॉल पीसेस। द वेदर ब्रेक द रॉक ऑन द लैंड इनटू स्मॉल पीसेस। ये आपके पृथ्वी की सतह कई बार कई टुकड़ों में पाए जाते हैं। रिवर्स ग्लेशियर एंड द विंड कैरी द रॉक पार्टिकल्स इनटू लेक एंड सीज। रिवर्स नदियों, ग्लेशियर्स के द्वारा, विंड या हवाइयों के द्वारा ये जो हैं आपके लेक सीज के पास कई बार आपको रेत, जिसे आप जानते हैं रेत के रूप में पाया जाता है, या फिर सिल्ट के रूप में नदियों के द्वारा लाया जाता है। ये द सॉलिड पार्टिकल ऑन द सेडिमेंट सिंक इन द बॉटम ऑफ सी इन द हॉरिजेंटल लेयर और द स्ट्राटा ऑफ वेरिंग थिकनेस। ये कई बार जगह हमको काफ़ी पतली परत के रूप में भी देखने को मिलता है। वेरी ऑफन लूज एंड अनकंसोलिडेटेड रॉक मटेरियल सच एज द सैंड एंड क्ले इन कोर्स ऑफ टाइम गेट कन्वर्टेड इनटू द हार्ड एंड कॉम्पैक्ट रॉक्स सच एज द सैंडस्टोन एंड शेल रिस्पेक्टिवली। वेरी ऑफन कई बार ये काफ़ी हल्के यानी कि लूज रूप में प्राप्त हो जाते, जैसे आप लोग बालू जानते हैं। अनकॉन्सेंट्रेटेड रॉक मटेरियल, इसमें बहुत ही कम मात्रा में मटेरियल आपका पत्थर के टुकड़े मिलते हैं, सच एज जैसे बालू, सच एज सैंड, कई बार मिट्टी। इन कोर्स ऑफ टाइम समय समय के अनुसार गेट कन्वर्टेड इनटू द हार्ड, कई बार ये ठोस रूप में कन्वर्ट हो जाता है, कई बार ये पत्थरों के रूप में बदल जाते हैं। एंड से रिस्पेक्टिवली दे हैव अ लेयर ऑन द स्ट्रेटिफाइड स्ट्रक्चर। इनका आकार हमेशा चेंज रहता है, जैसे आप लोग ऊपर फोटो में देख रहे हैं सेडिमेंट्री रॉक्स की। ये चट्टानें पर्वतों के में बारिश के द्वारा घिस घिस के ये मिट्टी के रूप में बदल जाता है, जो नदियों में आपको सिल्ट के रूप में देखने को मिलता है। दे हैव allied to the structure for this region they are also the stratified rock। इसका मुख्य कारण है कि ये स्ट्रेटिफाइड रॉक्स होते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स कंटेन फॉसल, इसमें कई बार हमको जीवाश्म भी मिलते हैं। द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स ट्रैप्ड इनटू द लेयर ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड फॉसल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट वर बरीड बिटवीन देयर लेयर। ये आपके सेडिमेंट रॉक्स में करने फॉसल से मतलब क्या है, जीवाश्मों से मतलब, इसका मतलब ये है कि कई बार चट्टानों के नीचे लेयर, चट्टानों के नीचे कई बार पेड़ और जानवर आ जाते हैं, तो वह हमारे फॉसल्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल कहलाते हैं बरीड, जो पृथ्वी के सतह के नीचे यानी चट्टानों के नीचे। सम कॉमन सेडिमेंट रॉक्स आर सैंडस्टोन, इसमें कुछ ऐसे सारे सेडिमेंट रॉक्स हैं जिसमें सैंडस्टोन, शेल और लाइमस्टोन आते हैं। इसी कड़ी में इसका अगला भाग मेटामॉर्फिक रॉक्स, ये हम लोग अगले भाग में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।